हमारे भारत में बाबाओं की जबान का फिसलना एक ट्रेंड सा बन गया है। कभी कुछ कहते हैं ये बाबा तो कभी कुछ कहते हैं। हजारों लाखों समर्थकों का प्यार और करोड़ों का चंदा जुटाकर लाखों रुपए के टेलीकास्टों पर घर घर की टीवी में पहुंचकर अपने मुंहफट बयानों के लिए वायरल होते रहते हैं भारत के ये बाबा। आज एक ऐसी ही खबर पर बात करेंगे जहां वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के मुख्य कर्ता धर्ता अनिरुद्ध आचार्य ने एक ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है। ये बाबा का पहला चमत्कार नहीं, ये भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य का एक आचरण बन चुका है। महाराज यूं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य का तमाम तरीके का ज्ञान व्यास मंच से देते हैं, लेकिन उस व्यास मंच की गरिमा को भूलकर महिलाओं को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी कर दी। अब इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया पूरे भारतवर्ष से सामने आ रही है, जिसको लेकर मथुरा की अधिवक्ताओं ने मथुरा एसएसपी से अनिरुद्ध आचार्य के इस अशोभनीय टिप्पणी को लेकर गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता कृष्णा गुप्ता की ये विशेष कवरेज। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दृश्य और परिदृश्य में दिखा रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे पैनल की अधिवक्ता नियुक्त हुई है पूजा शर्मा मैडम, और सौम्या शुक्ला, भावना सेंगर मैडम भी हैं। यहाँ पर एसएसपी साहब से मुलाकात की गई है। किस मामले में की गई है बताएं आप। मैं एडवोकेट भावना सेंगर आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की टिप्पणी को लेकर के एसएसपी साहब से मुलाकात की है। उन्होंने जो महिलाओं को लेकर या महिला समाज को लेकर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय है। उसी के खिलाफ हम कार्यवाही की मांग करते हैं और एसएसपी साहब से इसी चीज़ के लिए मुलाकात की है। अब एसएसपी साहब ने क्या बात बोली है आपसे? हमें उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है, या तो अनिरुद्धाचार्य जी हमसे माफ़ी मांगेंगे अथवा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बोला है वैसे? उन्होंने जो महिलाएं हैं छोटी उम्र में, जबकि कानून भी इस चीज़ को नहीं कहता कि छोटी उम्र की बच्चियों की शादी की जाए, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी चाहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में ही बच्चियों की शादी कर दी जाए। जो उम्र में बड़ी लड़कियां हो जाती हैं उनके लिए उन्होंने बड़ी ही अशोभनीय बात कही है, जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकती। चलिएगा। और मैडम आप क्या कहेंगी? जी, मेरा नाम सौम्या शुक्ला एडवोकेट है। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम को बिल्कुल गलत ठहराया है। उन्होंने भारत सरकार ने हमारी बाल विवाह अधिनियम 2006 में लागू किया था, जिसमें कहा था कि हर लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए तब उसकी शादी की जाए, लेकिन हमारे अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि लड़की की शादी 14 साल की उम्र में कर दी जाए। तो सीधी सी उन्होंने हमारे लॉ पे सवाल उठाया है, कहा है कि हमारी भारत सरकार का जो बाल विवाह अधिनियम है वो पूरी तरीके से गलत है। और आप क्या कहेंगी? मैं हिंदू कॉलेज के एडवोकेट, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने हमारी जो हिंदू धर्म की सीता की रूपी झांकी थी, 25 साल के ऊपर की महिलाएं, जैसे हम राम और सीता की जोड़ी को कहते थे, तो वो सीता की जो झांकी है उससे अपने आप को महाराज जी कहते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं कि जिसको बहुत ही शर्मनाक है। और आप क्या कहोगी? मेरा नाम प्रियदर्शनी एडवोकेट है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी को कथावाचक न कहकर व्यथावाचक कहूँगी, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो हम महिला के ऊपर कोई भी टिप्पणी या आरोप लगाएं। ठीक है, कितने बरस में हमें शादी करनी है, कितने बरस में हम लोग निर्णय करेंगे इस बात का। वो कौन होते हैं निर्णय करने वाले? वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एसएसपी साहब से यही डिमांड है। मथुरा के जिला सत्र न्यायालय में ये जो देख रहे हैं आप, कुछ अधिवक्ता हैं मैडम, वकालत करती हैं, जिनमें वरिष्ठतम अधिवक्ता भी इनके साथ आई हैं। अभी हाल ही में वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक गौरी गोपाल आश्रम के जो हैं अनिरुद्धाचार्य, उनके द्वारा बेबाक टिप्पणी की गई है। 14 वर्ष की उम्र में जो है विवाह कर दिया जाए कन्या का, उससे क्षुब्ध होकर इन अधिवक्ताओं ने मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार साहब को अवगत कराया। उस पर शिकंजा कसे जाने का भरोसा एसएसपी मथुरा जो हैं
श्लोक कुमार साहब ने दिलाया। और जैसा कि बताया इन्होंने, आपने सुना ही। अब देखते हैं कि गौरी गोपाल जो आश्रम है वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी का, उन पर जो है एक जो टिप्पणी की गई है समाज की, एक ऐसी कन्या 14 साल की उम्र में विवाह होने की जो बात कही गई है, उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। अनिरुद्धाचार्य जी के तीखे बोल कर गए हैं ये प्रहार, एक कन्या के शब्द जो बोला है, जबकि हमारे देश तो देवियों की भूमि है। और बताएं मथुरा वासियों को कि मथुरा देवियों की भूमि रही है। मथुरा पुलिस प्रशासनिक अमले में भी कोई समय था जब नव देवियों का शासन रहा है।